ये आपकी बार हारगी जब भी आड़े जाएगी और जीतगी जब भी आड़े जाएगी। कप्तान बिरदाना कितनी बार आप लोगों के बीच में आए हैं, ये चौधर अपने रखते हैं, मैं चौधर रखता हूँ जनता की। अरे अपने नाम से मांग के दिखा 2-4 वोट को दे दे तो। बीजेपी ने 5 साल में क्या करने का काम किया यहाँ पर? ये खानपुर में पीजीआई लेके गया, हमारे जज्जर में क्यों नहीं ले गया? कमी काट दो तो मैं अपने घर में चुपचाप आ जाऊंगा, मैं हाथ जोड़ कर आ जाऊंगा जी मेरी गलती होगी। मेरी जो जवानी है ना, मैंने आप लोगों को समर्पण कर दी साथियों। ये मैडम को तो सिर्फ भूपेंद्र दिखा, इसने को मतलब को मरो खरो कि कुछ भी हो, कप्तान बिरदाना कदे नहीं दिखा। आज बीजेपी ने टिकट दे दिया तो सामने आ गया। मातनेल से जिता के निकालेंगे, ये मातनेल ने मन बना लिया है। तो अब हमारा जो डीएससी समाज है पूर्ण तरीके से डीएससी समाज हमारे सोनू भाई वाल्मीकि का समर्थक है। हम तो जी हमारे लड़का है ना, इसके साथ ही है जी, सोनू के साथ। हाँ सोनू के साथ ही। सोनू भाई की फुल मदद करा, घर जता के भेजा घर। सोनू का साथ था, तन मन धंधे पिछली बार भी था और अब की बार भी है। गीता बुक्कल तकदार ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती थोप रखी है। हम इसके साथ पहले भी थे और अब भी हैं तन मन धन से। गीता बुक्कल तो जी काम नहीं कर रही, गीता नाराज जाएगा। डीएससी समाज के प्रतिनिधियों को किसी भी मुख्य पार्टी जो अपने आप को गिनाते हैं उन्होंने नहीं उम्मीदवार उतारा, इसके ऊपर आपका क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जज्जर हलके की सरदारी को नमस्कार करता हूं। और आपने सबसे पहले ही डीएससी समाज की जो बात रखी, तो देखिए इस देश की न्यायपालिका पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा है और इस सुप्रीम कोर्ट का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने जो फैसला दिया वो हर तरीके से आंकड़े सोच समझ कर दिए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। रही विधायकों की बात, कांग्रेस पार्टी ने भी गीता भुक्कल जी को यहाँ उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कप्तान जी को है, जितने भी और भी पार्टियां हैं सब ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मेरी सबसे बड़ी एक अपनी बात मैंने समाज के सामने रखी और हल्के के सामने जो रखी है, 2019 में दुष्यंत जी ने टिकट देकर आप लोगों के बीच में भेजा। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने आप को जनता के बीच में मैंने अपने आप को समर्पण रखा। सबसे पहली बात तो ये, इन साथियों ने 2019 में चुनाव लड़ा, गीता भुक्कल जी ने लड़ा और बीजेपी के कैंडिडेट ने लड़ा। ये 5 साल के दौरान में जनता के बीच में कब आए, कभी दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में किसी प्रकार का कोई मुद्दा उठाया हो, ये कोई मेजर कोई फॉल्ट हो जा, कोई मेजर कोई बड़ी बात हो जा, तो उसमें तो अपनी हवा बनाने आ जाते हैं। 20 दिन का चुनाव, आज 20-25 का दिन का चुनाव है भाई साहब। ये 20 दिन तक दिखने वाले आदमी हैं, ये मौसमी मेंढक है। एक दिन भी आपको दिख जाए ये नहीं देखेंगे। सोनू के अंदर एक ऐसी ललक है सेवा करने की है, इनका सेवक बनकर इनके चरणों में बैठ कर जननीति करने का मैंने काम करना है। एक बात बताइए, जैसे आपने अपनी परजन से सबको बताया, बीजेपी वाले भी मानते हैं, कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि सोनू सुख दुख का साथी है, हमारे बीच रहा है। मैडम जी ने अपने नामांकन भरने के बाद इसी गेट के ऊपर बोला कि हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी से गलती हो गई हो तो। 5 साल वो गलती हो गई और फिर नामांकन करने के बाद हाथ जोड़ लेना, जनता किस तरह से लेगी इस चीज़ को? 4 साल 11 महीने इस हमारी विधायिका ने ड्राइंग रूम की राजनीति और अखबारों में जिंदा रहने का काम करती है। ये अगर आपकी बार, मैं तो जज्जर हल्के की सरदारी से एक ही मेरी प्रार्थना है, आपकी बार भी ऐसी कोई गलती कर बैठा तो इस बात का भुगतान, खामियाजा ये फिर भुगतना पड़ेगा। ये आपकी बार हारगी जब भी आड़े जाएगी और जीतगी जब भी आड़े जाएगी। ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। आगे जनरल सीट होने की संभावना चल रही है। ये जीतगी तो जहाँ से तैयारी करेगी वहाँ का विकास, जज्जर हल्के का विकास, नौकरियाँ, सम्मान नरवाना या कलायत में देने का काम करेगी। और रही दूसरी बात, जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भाई, आज आप पूरे जज्जर हल्के में एक गांव में जाओ, आप पूछो कप्तान बिरदाना कितनी बार आप लोगों के बीच में आए हैं। कुछ समय पहले ये बीजेपी को कुछ आदमी अपशब्द कहा करते थे, बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, दुष्यंत चौटाला जी ने ये कर दिया, वे कर दिया। जो गाली देने वाले आदमी हैं वे ही आज उनके पीछे हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा दुख का विषय ये है, अगर सोनू के ऊपर जनता ने विश्वास नहीं जताया तो शायद आगे कोई गरीब घर का बच्चा मेहनत करने में नहीं करेगा। लगातार चौधर की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस वाले नु है, मैडम गीता भुक्कल ने कहा नामांकन दर्ज करने के बाद कि ये चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इज्जत मान का सवाल है।
बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि टिकट अब की बार हमने बांटी है तो मतलब चौधर मारी आगी। बादली झज्जर का लवा है, रोहतक दूर है, मतलब एक जेवड़ा है चौधर का उन्हें पकड़ा है। अगर कांग्रेस वालों मार का नहीं आओगा, कांग्रेस का नहीं तो चौधर मारी, बीजेपी वालों का चौधर मारी। सोनू की चौधर के है, कितनी प्रेजेंस है। वह पहले चौधर वाले जनता के बीच में जब उनकी प्रेजेंस नहीं थी वह कितने ये चौधर अपने रखते हैं, मैं चौधर रखता हूँ जनता की, मेरी को चौधर नहीं है। मैं इन लोगों ने एमएलए बनाया जब भी ये विधायक रहेंगे। आज ये जो घूमने वाले आदमी हैं मौसमी मेंढक, ये कोई कर्म भूमि बताने वाला है, कोई जन्मभूमि बताने वाला है, ये 25 तारीख के बाद में भाई साहब दिखने वाले नहीं हैं। ये कह रहे हैं हुड्डा के नाम से वोट मांगे या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वोट मांगूं। अरे अपने नाम से मांग के दिखा, 2-4 वोट को दे दे। तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी रही है, शिक्षा मंत्री भी रही है। भाई साहब कॉलेज का हमारे गांव में ऐसे हालात हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी घटना घटित हो जा, ऐसे हालात हो रहे हैं। ये हमारा जज्जर सिविल हॉस्पिटल है, ये डायलिसिस पे है, ये वेंटिलेटर पे है। कोई भी आदमी किसी का पेट का दर्द हो जाए ना, वो भी रोहतक रेफर कर दें। यहाँ क्यों ना ये अच्छी चीज़ें लेकर आए, क्यों ना डॉक्टर लेकर आए यहाँ पे। बीजेपी वाले बड़े बड़े आग रहे हैं, बीजेपी ने 5 साल में क्या करने का काम किया यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि अब चौधर आई है, पहले किसी कानून की चौधर बीजेपी वाला की शायद चली गई थी। अब देख लो हमारे तो धनखड़ साहब कह रहे हैं कि अब हमने टिकट आवंटित किया, तो मान लो कि चौधर आ गई। कहने का मतलब ये है कि 10 साल ना करवाया काम, ईब करवाऊंगा, विधायक बना दो फिर करवाऊंगा। ईब जनता बीच में ये बात कहेंगे तो समझ में आओगी लोग कौन की। ये जो 2 पार्टियाँ ना, ये बड़े बड़े कुनबे ढूंढने का काम करती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ढूंढने का काम करती हैं। अगर चौधरी देवीलाल की वो पार्टी है जो नॉर्मल से नॉर्मल गरीब से गरीब के बच्चे को ही उठाने का काम करती हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई पेंचर वाला है, कोई गरीब आदमी है, कोई कुछ मजदूरी करने वाला है, उनको इन्होंने एमएलए बनाने का काम किया। और मैं भी एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ। दुष्यंत जी ने मेरे पर विश्वास जताया दोबारा, मैं तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और रही दूसरी बात, ये इन दोनों पार्टियों ने इस जनता के ऊपर दोनों कैंडिडेट थोप दिए, इनको बनाओ, हम हैं सर्वोपरि। और दुष्यंत चौटाला जी ने, जननायक जनता पार्टी ने इस जनता को मेरे को सौंपने का काम किया। भाई तारा सेवक, थारा भाई, थारा बेटा इस जज हल्के को सौंप के जा रहा हूँ। अगर किसी प्रकार से कोई विडंबना होती है, अगर जनता किसी प्रकार से कोई बात ऐसी करती है, तो आगे ये रजवाड़े ही पूजे जाएंगे। नॉर्मल आदमी जो ज़मीन पे जो काम कर रहा है उसकी फिर कदर नहीं होगी। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में जज हल्का बिल्कुल पेशकश सोनू नसीब भाई साहब। रोड के मुद्दे पर आपको बताऊं कि रोड का मुद्दा खतर धरना के ऊपर बैठा तो लगातार जो सत्ताधारी पार्टी थी वो बोले हमने 25 करोड़ रुपए मैडम को दे दिए थे। मैडम बोली मैंने सब कुछ लिख के भेज दिया था, मैंने विधानसभा आवाज़ उठा दी थी। पैरेलल और भी गणाए मुद्दा पड़े सबके ऊपर, वो उसका कहानी आंगड़ी, वो उसका कहानी आंगड़ी। विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, मुद्दा सोल्व नहीं होता तो विपक्ष का कर्तव्य बना है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क के ऊपर बैठना, वो काम करवाना, मजबूर करना सत्ताधीशों को। ये खेल कब तक खेलते रहेंगे जनता के? मैडम गीता बुक्कल ने तो भाई साहब एक मन बना लिया। ये विषमपिता माँ की भूमिका निभा रहे हैं कुछ आदमी। इनसे मैंने कोई मतलब नहीं, ना मैं कोटी पर तनु बजा भी दूंगा, भाग जाऊँ ऐसे, थरी बोटा की ज़रूरत को नहीं। ये ऊपर वचनबंद है, उनकी वजह से वोट दे रही। इन्होंने एक मन बना लिया, मैंने 4 साल 11 महीने अपनी ड्राइंग रूम की राजनीति करनी है, मैंने ऐशो आराम करना है। ची मैं ऊपर बैठे रहूँ, ची आदमी 2 घंटे वेट करे, ची 5 घंटे वेट करे, मन में कोई मतलब नहीं है। मन ना मतलब अपनी राजनीति रोटी सेकने से। ये मैं क्यों रोड का मुद्दा उठाऊँ, क्यों शिक्षा का मुद्दा उठाऊँ, क्यों पानी का मुद्दा उठाऊँ, मैंने क्या मतलब है? मेरे वोट मांगने वाले बैठे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगर बात करूँ, ये खानपुर में पीजीआई लेके गया, हमारे जज्जर में क्यों नहीं ले गया? IIT थी, IMT थी, ये जितनी भी संस्थाएं थी, ये हमारे लोगों को ऐसे बरगलाने का इन लोगों ने काम किया। अगर मैं तो एक ही मेरी जनता से एक ही अपील और प्रार्थना करता हूँ, अगर आपके सेवक पर, मैं कभी विधायक का शब्द नहीं कहूँगा, अपने सेवक पर आपकी बार दोबारा विश्वास जताया तो ये विधानसभा में आपकी हक की, सम्मान की, विकास की बात उठाने का मैं काम करूँगा। ये मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। तो सोनू नसीब भाई साहब ने जो अब तक ये सुख दुख के साथ ही जितना भी पारिवारिक घटनाक्रम है उनमें निभाते हुए नजर आए। हालांकि पिछले चुनाव में जो घटनाक्रम हुआ था वो आपको पता ही है। मुद्दों के ऊपर सोनू नसीब आप विश्वास दिला रहे हैं कि आपके मुद्दे, अगर आप मुझे सेवक बनाते हैं तो आपके मुद्दों के ऊपर यूं ही मैं डट कर खड़ा रहूँगा और आपको उनकी समस्या का समाधान कराना चाहूँगा। मैं एक एक गाँव में जाके एक बात कह सकता हूँ, गाँव की पंचायत कर लो, या तो मेरा मैं कमी काट दो भाई, या मेरी वोट दो। कमी काट दो तो मैं अपने घर में चुपचाप आ जाऊंगा, मैं हाथ जोड़ कर आ जाऊंगा, जी मेरी गलती होगी। 5 साल के दौरान मैं जनता से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि कमी काट दो।
और ना मेरी वोट दो, एक काम कर दो। और ये दो कैंडिडेट हैं, ये इनकी गामा में कितनी गजीरी हैं, कितने की मुद्दे उठाए हैं, कितना काम करेंगे, ये आप लोगों का भला नहीं कर सकते भाई साहब। एक यो थारा छोरा, थारा बेटा, थारा भाई, थारा सेवक, यो एक सोनू के अंदर ललक है कुछ करने की। मुझे मजदूरी की भी पता, हर मजबूरी का ही पता है क्या मजबूरी है। तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, इस सभी के चुनाव चिन्ह पर इसको दबाकर, बटन दबाकर मुझे विधानसभा में भेजने का काम करे। और मैं आप लोगों ने मौका दिया तो साथियों एक ही बात कहूँगा कि आपके हर तरीके से दर्द दुख का मुझे पता है, आपकी आवाज़ उठाने का मैं काम करूँगा, ये विश्वास और भरोसा दे लेता हूँ। ये 3 बार बाल लिए, ईब का अपना बड़द न बालो, थारा बड़द जो है ना, थारी मेरी जो जवानी है ना, मैंने आप लोगों को समर्पण कर दी साथियों। मैंने कभी घर का नहीं देखा, मैंने मेरे बच्चे नहीं देखे, मैंने भाई नहीं देखा। मैंने नू पता चल गया आज बिरोड़ 12 में, जाखड़ में, 36 में, कबलाना में, जज्जर में कोई ऐसी घटना है, कोई गमी है, खुशी है, मैंने नोता की जरूरत को नहीं भाई साहब। मैं एक एक पल, एक एक सेकंड मैंने जनता के बीच में रहने का काम किया और उस मुद्दे पे आपसे वोट मांग रहा हूँ। अगर इनके पास ये वायदे हैं, ये खोखले इरादे हैं, तो इनको दे दो, ना आपके भाई को दे दो। तो सोनू नसीब को स्पष्ट करना है कि मैं सुख दुख में रहा हूँ और विश्वास दिलाने की एक तरीके से कोशिश की है। तो मेरे साथ अनूप सिंह जी हैं, रिटायर्ड थानेदार हैं तलाव गांव से। हम तो सोनू नसीब के ऊपर इतना विश्वास है कि हर दुख की घड़ी में हो, चाहे खुशी की घड़ी में हो, जब भी हमने इसको मैसेज दिया या ना दिया, खड़े मिले, आगे मिले, पूरे 5 साल हो लिया। इलाके में पूरे हलके में लोगों से जुड़े हुए रहे हैं। और हमने भी सिफारिश की थी दुष्यंत जी को कि भी हमारे यहाँ से अगर दिया जाए तो टिकट सोनू को दिया जाए। तो हमारी हाईकमान ने सुनाई की और भाई दुष्यंत ने जो है इसको नसीब सोनू पर विश्वास करके टिकट दिया है। और हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, पूर्ण रूप से इसको जिता के निकालेंगे। विश्वास करता हूँ कि झज्जर हलके की जनता, जैसे कि 5 साल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पूरे गांव में खड़े हो सकते हैं कि भाई बताइए कि ये नहीं कहेंगे वो लोग कि पहले कहाँ थे। सोनू के बारे में ये नहीं निकलेगी किसी गांव में आवाज़ कि भाई सोनू पहले कहाँ था। 5 साल की तो घूम रहा था, एक बार खड़ा होके टिकट लिया, फिर दोबारा, और वहाँ यहाँ से हमारी वोट अच्छी ले गया, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। तो आज सोनू भाई को किसी भी गांव में ये कहने वाला नहीं है कि भाई सोनू भाई नहीं कहीं भी हाजिर नहीं पाया। तो इन तीनों जो कैंडिडेट हैं, ये जैसे ये बरदाना, कप्तान बरदाना है या मैडम है, जो ये मैडम को तो सिर्फ भूपेंद्र दिखा, इसने को मतलब को मरो खरो कि कुछ भी हो, किससे कहीं नहीं जाना आना और कुछ काम नहीं। कप्तान बरदाना कदे नहीं दिखा, आज बीजेपी ने टिकट दे दिया तो सामने आ गया। सबका मिलन शेर बताओ है, लेकिन मिलनसार है तो भाई सोनू है भाई। और हल्का झज्जर अब की बार भाई सोनू मातड़ेल वाल्मीकि समाज से हैं, इसको हम निकालेंगे, हर सूरत में निकालेंगे। विधायक की आज ही समझ लो इसको, हमारी ये इच्छा है। हम बिल्कुल सहयोग करेंगे जी, तन मन धन से साथ हैं भाई के। और पिछली बार भी साथ थे, और पिछली बार भी गीता बुकल को गांव से हराने का काम किया था, और इस बार भी गांव से सोनू को बिल्कुल जिता के निकालेंगे। मतनेल से जिता के निकालेंगे। मतनेल से जिता के निकालेंगे, ये मतनेल ने मन बना लिया है। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बड़े समीकरण बन जाएंगे अगर मतनेल से ही आपने जिता दिया तो। हाँ जी। तो आप डीएससी समाज के प्रतिनिधि भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके समाज से किस तरीके से सोनू नसीब को सहयोग दिया जाएगा? पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार करूंगा जो मेरे सोनू डीएससी वाल्मीकि भाई के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखाई। जैसे कि आपने जो विचार लगाया है कि भाई आप कैसा इनके साथ सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट के लिए तो देखिए हम हमेशा कर्मठ व्यक्ति के साथ रहे हैं, जिसने कभी नेतागिरी जताई नहीं। हर वक्त आकर एक सेवा भाव से, एक सेवक के अनुसार, एक भाईचारे के अनुसार आकर इसने हर जगह अपनी आपातकालीन स्थितियों में आकर भी हर जगह समय दिया। तो क्षेत्र के विकास के लिए मुझे यही लगता है कि इससे ज़्यादा बेटर बेस्ट कोई भी नहीं है। ठीक है। और मैं इसके साथ एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि पीछे से जितनी भी पार्टियाँ जो हेड कमांड हैं, आप सभी जानते होंगे, और मेरे सारे जो भी उपस्थित साथी यहाँ पे हैं, बड़े बुजुर्ग और जो मेरे भाई वगैरह हैं, वो सब जानते होंगे। सिर्फ हमें एक वोट बैंकर ही बना के रख दिया। ठीक है। एक क्षेत्रवासी, एक वोटर का एक अधिकार होता है उसका कार्य पूर्ण हो, और कार्य पूर्ण कैसे होगा? जब क्षेत्र का विकास होगा। आप सभी जानते होंगे इस बारे में कि क्षेत्र का कोई विकास नहीं, ग्रांट मिल जाती है,
और नेतागण जो होते हैं वो अपनी रेपुटेशन के रिगार्डिंग उस सारे के सारे व्यक्ति उससे सारे जो अपना जो उनका एक फ़ंड आता है उसको अपने व्यक्तिगत सिस्टम में निजी में लगा लेते हैं, जबकि वो जनता का पैसा है। ठीक है, तो और पिछले भी इलेक्शंस में हमने सोनू भाई का पूर्ण रूप से सहयोग किया था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वो बस हमारा डीएससी जो था वो पूर्ण रूप से जागरूक नहीं था। लेकिन इस बार मैं जेजेपी हाईकमांड वालों ने को पहले तो एक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक सर्व समाज की बात को सोचते हुए, कल्याण को सोचते हुए हमारे सोनू डीएससी वाल्मीकि भाई को टिकट दी और इस प्रत्याशी को एक लड़ाई की जीत में इसको एक पहला कदम उठाने के लिए एक जुम्मा सौंपा। ठीक है, तो अब हमारा जो डीएससी समाज है पूर्ण तरीके से डीएससी समाज हमारे सोनू भाई वाल्मीकि का समर्थक है। और हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे सबको जो मेरे यहाँ पे अनुपस्थित हैं कि निकलो घर के मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। हम सब सारे यहाँ उपस्थित होकर लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो मैं सबसे यह अपील करूँगा कि मेरे सोनू भाई के लिए एकजुटता दिखाएं और विजय घोषित करें इसे। और मैं यहाँ तक कि पूर्ण रूप से कहना चाहूँगा जजपा हेड कमान को कि हम पूर्ण बहुमत के साथ झज्जर विधानसभा हल्के से सोनू भाई वाल्मीकि डीएससी को जीत के दिखाएंगे। जी जी, धन्यवाद। भाई हर घर तक जाने का इनका मकसद है। मकसद तब पूरा होगा जब हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ये भी हमारे साथ है, हम भी इनके साथ हैं। किस तरीके से आपका सहयोग रहेगा? हमारा सहयोग पूरा है सोनू भाई को। आपके गांव में, आपके वार्ड में किस तरीके का सोनू का प्रेजेंस रहा है पिछले सालों में? लगातार जिस तरह से दावा कर रहे हैं सोनू की मैं सुख दुख का साथी रहा हूँ, बहुत अच्छा कमेंट रहा है। ये हर किसी इंसान के साथ आपस में मिलजुल के साथ रहते हैं। जी धन्यवाद। हम तो जी हमारे लड़का है ना इसके साथ ही हैं जी, सोनू के साथ। हाँ सोनू के साथ ही। ठीक है, में नौकरी की ज़रूरत है। बोलो क्या कहना चाहोगे सोनू भाई साहब को? आप किस तरीके से सहयोग देंगे? सोनू भाई के पूरे साथ है। बाकी हम जो बाड़क है नौकरी नहीं है कभी भी 1% भी। आपके मुद्दे भी उठाए आप एक्सपेक्ट करते हैं सोनू से? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो, कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया। सोनू भाई की फुल मदद करा, घर जता के भेजा, घर आगे पहुँच। हाँ चंडीगढ़ भेज दिया आज तो ही। पहलवान जी अपना एरिया में दिखे रहेगा 12 रोड में सोनू भाई साहब का माहौल? बिल्कुल भाई, सोनू का साथ था, तन मन धन से पिछली बार भी था और अब की बार भी है और पूरी कोशिश करांगे अपनी तरफ से कि भाई सोनू की पूरी मदद करें। मुकेश कुमार जी है केड़ी गांव में और आसपास के गुआंढ में सोनू भाई साहब का क्या माहौल रहेगा? भाई सोनू ने खूब मेहनत करी है, खूब घूमे। इस साहब ने कदे कोई पॉलिटिक्स वाला देखा ना है। मतलब मेहनती लगे? हाँ बिल्कुल मेहनत करा है भाई, हर टाइम पे तैयार रहे। हाजिरी कितनी नहीं देखूँ मैं तो राजनीति में। अच्छा, और कोई सा देखा है ना है? गीता भूकल कप्तान ना जी ना, वो तो हकदार है कोई नहीं। हाँ, असली नेता ये है। गीता भूकल तो हकदार ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती थोप रखी है। हाँ जी बिल्कुल। तब की बार बदलाव हो सकता है? हाँ बिल्कुल बदलाव है। क्या कहना चाहोगे? नाम मेरा केर सिंह, गाँव घोड़ीसन। सोनू भाई सबका दुख सुख का साथी है। हम इसके साथ पहले भी थे और अब भी हैं, तन मन धन से। जैसा विषय होगा पूरा सहयोग करेंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। कैसा सहयोग रहेगा आपका? बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहले भी अच्छा सहयोग किया सोनू का, गाँव माथरेल ने पहले भी जिता के निकाला है सोनू को। इनका और भी ज्यादा वोटों से निकालने की कोशिश करेंगे। गीता भूकल पीछे छोड़ोगे? गीता भूकल तो जी काम नहीं कर रही है। हाँ जी, बस यह एक मोटी कमी है, बार बार काम नहीं कर रही जी। गीता भूकल की यह बहुत बड़ी कमी है। तो आपके बार मत नहीं सोनू जताए काटा? हाँ जी, पहले से भी और ज्यादा। आपको क्या माहौल लगा? कितना सोनू लीड कितनी लेगा? मत नहीं हिलदार सोनू जता देंगे, छकमा लीड लेगा। करती मौज बाहर दादा ऐसे हर पार करो, गीता ना रहा देंगा। अच्छा हाँ और बात ठीक है।